नमस्कार दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे सामर्थ्य से परिपूर्ण नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका यह भाई आप लोगों के लिए बाइबल से संबंधित सवाल और उनके 4 उत्तर लेकर आता है। ठीक वैसे ही इस समय मैं प्रश्नोत्तरी भाग नंबर 20 लेकर आया हूं और इस 20वें भाग में भी मैं आप लोगों के सम्मुख 11 सवाल रखने वाला हूं और उसके सम्मुख मैं संभावित 4 उत्तर रखूंगा। उसमें से एक उत्तर सही है जिसे आप लोगों को चुनकर कमेंट करना है या अपने नोटबुक में लिख लेना है और इस तरह से आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल यह है, मानव पुत्र किस दिन का स्वामी है? पहला सवाल है, मानव पुत्र किस दिन का स्वामी है? और इसके संभावित उत्तर हैं, पहला रविवार, दूसरा इतवार, तीसरा विश्राम दिन और चौथा है 7वें दिन। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, प्रभु यीशु के चेले क्या तोड़कर खा रहे थे? दूसरा सवाल है, प्रभु यीशु के चेले क्या तोड़कर खा रहे थे? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला है आम, दूसरा सेव और तीसरा है गेहूं की बालें और चौथा है अंजीर। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर और तीसरा सवाल यह है, यह मंदिर गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, यीशु ने किसके विषय में कहा था? तीसरा सवाल, यह मंदिर गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, यीशु ने किसके विषय में कहा था? और इसके संभावित उत्तरों में से पहला है मंदिर के बारे, दूसरा अपने घर के बारे में, तीसरा अपने शरीर के बारे में और चौथा है मरियम के घर के बारे में। अब है आप लोगों के सम्मुख चौथा सवाल और चौथा सवाल यह है, जब यीशु पवित्र मंदिर गया तब उसने क्या किया? चौथा सवाल, जब यीशु पवित्र मंदिर यानी कि यरूशलेम गया और वहां का जो पवित्र मंदिर था वहां जब गया तब उसने क्या किया? तो दोस्तों, आप लोगों को इसका उत्तर लिखना है और कमेंट करना है, क्योंकि मैं इसका कोई भी संभावित उत्तर नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, आप लोग यीशु मसीह से जुड़े हुए पिक्चर भी देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो आप लोगों को इसका सवाल का उत्तर अवश्य पता है। तो इस सवाल का उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं, आप लोगों को स्वयं देना है। वैसे जब इसका मैं उत्तर लेकर आ जाऊंगा तब मैं इनका उत्तर आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। अब आते हैं 5वें सवाल की ओर और 5वां सवाल है, पिता ईश्वर पूरे सृष्टि की रचना किससे किया? ध्यान से सुनिएगा। 5वां सवाल है, पिता ईश्वर पूरे सृष्टि की रचना किससे किया? और इसका पहला उत्तर है जल से, दूसरा है मिट्टी से, तीसरा वाणी से और चौथा है ईंट और सीमेंट से। अब है आप लोगों के सम्मुख 6वां सवाल, वह बूढ़ी औरत मंदिर में कितने दमड़ी दशमांश चढ़ाई?
छठवां सवाल है, वह बूढ़ी औरत मंदिर में कितने दमड़ी 10 मार्च चढ़ाई? और इसके संभावित उत्तरों में से पहला है 5 दमड़ी, दूसरा 2 दमड़ी, तीसरा 3 दमड़ी और चौथा है 7 दमड़ी। अब है आप लोगों के सम्मुख 7वां सवाल। और 7वां सवाल यह है, नबी एलीशा ने नामान को यरदन में कितनी बार डुबकी लगाने बोला? 7वां सवाल, नबी एलीशा ने नामान को यरदन में कितनी बार डुबकी लगाने बोला? और इसके संभावित उत्तरों में से पहला है 8 बार, दूसरा 7 बार और तीसरा है 1 बार और चौथा है 5 बार। आप लोगों को क्या लगता है, नदी में कितनी बार डुबकी लगाना चाहिए? आप लोग जरूर बताइएगा। अब है आप लोगों के सम्मुख 8वां सवाल। और 8वां सवाल यह रहा, जेल से छूटते ही यीशु को देखने कौन दौड़ पड़ा? ध्यान से सुनिएगा। 8वां सवाल है, जेल से छूटते ही यीशु को देखने कौन दौड़ पड़ा? और इसके संभावित उत्तरों में से पहला है यूहन्ना, दूसरा है पौलुस, तीसरा सीलस और चौथा है बरनाबस। अब है आप लोगों के सम्मुख 9वां सवाल। और 9वां सवाल यह है, किस जानवर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को पीठ पर बैठाया था? 9वां सवाल, किस जानवर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को पीठ पर बैठाया था? और इसके संभावित 4 उत्तरों में से पहला है घोड़ा, दूसरा हाथी, तीसरा गधा और चौथा है बैल। अब है आप लोगों के सम्मुख 10वां सवाल। और 10वां सवाल यह रहा, पुनर्जीवित यीशु का प्रथम दर्शन किसने किया? 10वां सवाल है, पुनर्जीवित यीशु का प्रथम दर्शन यानी कि सबसे पहले किसने दर्शन किया? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला है मरियम मगदलेनी, दूसरा है पेत्रुस, तीसरा याकूब और चौथा है योहन। अब है इस एपिसोड का लास्ट यानी कि 11वां सवाल। और 11वां सवाल यह रहा, यीशु मसीह ने कहां का पैसे से मंदिर का कर चुकाने कहा? जरा ध्यान से सुनिएगा। 11वां सवाल, यीशु मसीह ने कहां का पैसे से मंदिर का कर चुकाने कहा? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला है पर्स में रखे पैसे से, दूसरा बैंक खाते के पैसे से, तीसरा है मछली के मुंह के पैसे से और चौथा है मजदूरी के पैसे से। दोस्तों, ये रहे बाइबल प्रश्नोत्तरी भाग 20 के 11 सवाल और उनके संभावित 4 उत्तर। केवल सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ही मैंने कोई उत्तर या कोई आंसर नहीं रखा हूँ। आप लोग बाइबल पढ़ते रहते हैं, वचन सुनते रहते हैं, इसलिए आप लोग उसका उत्तर ढूंढिएगा। और यदि आप लोगों को इसका उत्तर जानना है तो इंतजार कीजिए।
बाइबल प्रश्नोत्तरी भाग 20 का उत्तर वाला वीडियो को, जो कि आप लोगों के सम्मुख 24 से 48 घंटे के बीच में आ जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बांटिए, ताकि वो लोग भी बाइबल प्रतियोगिता के लिए अच्छी तरीका से तैयारी कर सके। तो दोस्तों, आप सबों को पुनः एक बार जय यीशु, जय मसीह की।